welcome back to my channel. Today I am going to discuss about previous year questions based on my earlier classes. The first question came in GPAT 2018. Appropriate hybridization schemes for the carbon atoms in molecule CH3COOH. तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एसिटिक एसिड का जो दो कार्बन एटम है उसका क्या क्या है ना। तो डिटेल्स में एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या है, ये जो है ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है ना। तो कार्बन नंबर 1 जो है वो सिंगल बॉन्डेड है और ये टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल होने की वजह से ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, है ना। एंड कार्बन नंबर 2 जो है ये डबल बॉन्डेड है, तो इसके लिए क्या होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है sp3 ये हो गया और कार्बन नंबर 2 हो गया sp2। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, बी इज़ द राइट आंसर। Next question came in GPAT 2018. Which statement regarding Huckel's rule is false? यहाँ पर जो ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है देयर मस्ट बी 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो हकल्स रूल ये बोलता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें 4n + 2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये तो नहीं होगा यहाँ पर आंसर। बी ऑप्शन देखते हैं, द मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लानर। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल को प्लानर होना चाहिए। और द थर्ड ऑप्शन क्या है, द मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। तो ये तीनों तो नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन में जो है, जो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल में, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये अकॉर्डिंग हकल्स रूल, ये हकल्स रूल में मेंशन है नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो है ये हमारा डी जो है ये हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये आया था जीपैट 2020 में, है ना। तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड डिटरमाइन करने का बोला है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं कंपाउंड्स के, है ना। तो मैंने जो मेरे प्रीवियस वीडियो में जो एरोमेटिसिटी के ऊपर जो मैंने डिस्क्राइब किया था, तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है। उसमें मैंने बोला था कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कंपाउंड में उसको एरोमेटिक होने के लिए, एंटी एरोमेटिक होने के लिए एंड नॉन एरोमेटिक होने के लिए, है ना। तो उस अकॉर्डिंग से क्या था, 4 क्राइटेरिया था, है ना। तो जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स थे वो क्या फॉलो करता था, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स का होता था कि कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, उसको कंजुगेटेड सिस्टम कंटेन करना चाहिए, और क्या था कि प्लानर होना चाहिए, और हकल्स रूल का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स था 4n + 2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होना चाहिए। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या है, बेंजीन है। तो हमको पता है बेंजीन में क्या होता है, वो हकल्स रूल फॉलो भी करता है और उसमें ऑल 4 क्राइटेरिया है, प्लानर है, ये साइक्लिक है, ये कंजुगेटेड सिस्टम भी है। तो ये तो नहीं होगा हमारा एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये हमारा एरोमेटिक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन बी में आते हैं। ये क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग है ना। एक ट्राइन सिस्टम है, साइक्लोहेप्टाट्राइन का कैटन है ना। तो साइक्लोहेप्टाट्राइन जो है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन नंबर तो सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी ये है, क्योंकि यहाँ पर कैटायन है ना। कैटायन नहीं रहता तो ये नॉन एरोमेटिक होता, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं होता, किंतु लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है यहाँ पर, है ना। तो क्या होगा, ये हमारा एरोमेटिक है। कैटायन जो है साइक्लोहेप्टाट्राइन का, वो क्या है, हमारा एरोमेटिक है। तो ये दोनों तो नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं। ये क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है, देखो 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 है ना। तो साइक्लोपेंटा डाइन है ना। तो साइक्लोपेंटा डाइन का यहाँ पर एनायन है और ये जो है कैटायन है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो
एनायन जो होता है उसको हम लोग एक बॉन्ड कंसिडर करके चलते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, ये कंसिडर करके चलते हैं ना। तो मैंने पिछले वीडियो में भी यही बताया था। तो यहाँ पर जो है यह 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। ये कंजुगेटेड सिस्टम है, प्लानर है, साइक्लिक है, तो ये तो एरोमेटिक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है, जो हकल रूल को फॉलो नहीं करता है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो एंटी एरोमेटिक होगा, है ना। तो साइक्लोपेंटा डाइन जो है उसका कैटन जो एंटी एरोमेटिक है, बाकी सारे यहाँ पर जो है वो एरोमेटिक है ना। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पर आंसर हो गया डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आया था 2012 में, ये भी हमारा एरोमेटिसिटी रिलेटेड है ना। देखते हैं चलो। तो क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द 4 गिवन कंपाउंड चूज द वन विच इज़ एरोमेटिक। यहाँ पर एरोमेटिक चूज़ करने क्यों बोला है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में जो है यहाँ पर तो ये एरोमेटिक हो नहीं सकता, है ना। 1 2 3 4 ये कंजुगेटेड सिस्टम, ये तो कंजुगेटेड सिस्टम है नहीं, तो ये तो एरोमेटिक नहीं होगा। और यहाँ पर 1 तो 8 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले तो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे, है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके देखेंगे कि 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 बॉन्ड है, मतलब वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर उसका मतलब क्या है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हकल्स रूल का क्राइटेरिया क्या कर रहा है, मीट नहीं कर रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये तो एरोमेटिक होगा नहीं। नेक्स्ट आते इस पे, ये क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर बॉन्ड है इस पे, ये साइक्लिक है। और डबल बॉन्ड जो है 4 है, तो क्या होगा इसका नाम, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, है ना। तो साइक्लो, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था एरोमेटिसिटी पढ़ाने के टाइम में, क्या होता है कि साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन जो है ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है कि इसका एंगुलर जो स्ट्रेन है इसके वजह से क्या होता है, ये इस फॉर्म में रह नहीं पाता है, प्लानर ये रह नहीं पाता, ये बोट कन्फॉर्मेशन में रहता है ना। तो इसीलिए ये तो प्लानर है ही नहीं, तो ये एरोमेटिक कहाँ से होगा। तो ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको देखते हैं, ये तो 7 मेंबर्ड रिंग है ना, 3 डबल बॉन्ड है, लेकिन ये कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है ना। ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है ही नहीं इसमें, ये कंजुगेटेड सिस्टम ही नहीं है, तो इसीलिए ये भी नॉन एरोमेटिक है। तो बी ऑप्शन जो है वो, उसमें देखो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है ना। तो 10 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो हकल रूल फॉलो कर रहा है। उसके साथ साथ ये प्लानर भी है, साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड सिस्टम भी है, तो इसीलिए क्या होगा, ये बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये SN1 रिएक्शन पे बेस्ड है ना। तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन जो मैंने पढ़ाया था वो स्टीरियो केमिस्ट्री के 3rd वीडियो में, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, उसी थ्योरी के ऊपर। देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SN1 रिएक्शंस। तो SN1 रिएक्शन के ऊपर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। उसके ऊपर पहला है, दे प्रोसीड विद द कंप्लीट इन्वर्जन एंड वॉल्डन इन्वर्जन। दे प्रोसीड विद racemization plus some net inversion. They are characterized by rearrangements and they are characterized by the reactivity sequence। ये तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो पहला ऑप्शन जो देखेंगे ये तो फॉल्स है, क्योंकि वॉल्डन इन्वर्जन कहाँ होता है, हमने पढ़ा हुआ था पहले ही कि SN2 जो रिएक्शन होता है वो उसमें वॉल्डन इन्वर्जन होता है ना। तो SN1 में तो उसका कोई सवाल ही नहीं है, तो ये जो पी ऑप्शन है वो तो फॉल्स ही है। तो हमें जहाँ पर पी फॉल्स होगा उसी को सिलेक्ट करना है, बाकी को हमको रिजेक्ट कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो डी जो ऑप्शन है उस डी पे और सी पे, ये 2 ऑप्शन में क्या है, पी फॉल्स है ना। तो सी और डी में से कोई एक होगा। तो इसमें क्या है, एस फॉल्स है, इसमें क्यू फॉल्स है। तो क्यू और एस को देख लेते हैं एक बार। दे प्रोसीड विथ रेसिमाइजेशन प्लस नेट इन्वर्जन। हमको पता है कि SN1 में क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है ना। तो यहाँ पर एस जो है वो ट्रू है
है ना। तो सॉरी क्यू जो है वो ट्रू है, एस फॉल्स है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा, है ना, क्योंकि क्यू तो यहाँ पर ट्रू है, हमको पता है पहले से, है ना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी जीपैट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था, वो भी वर्ल्डन इन्वर्जन के ऊपर था। तो वर्ल्डन इन्वर्जन और कंप्लीट रिवर्सल ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री ऑकर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो हमको पता है ये SN2 रिएक्शन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है SN2 में क्या होता है, वर्ल्डन इन्वर्जन होता है ना। तो SN2 यहाँ पर होगा क्या, SN2 इज़ द राइट आंसर। That's all for today's video. You will find link to my solved GPAT questions in the description box, and also make sure you have watched my earlier videos before solving the questions. Thank you and happy learning.